ये मुद्दा आपकी पढ़ाई से कितना संबंधित है ये मुझे नहीं पता, पर जितने भी लोग यूपीएससी की या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये जो आप स्क्रीन पे व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है दीपक, जिन्होंने भी हाल ही में सुसाइड कमिट किया और सुसाइड कमिट करने की जो वजह है, वो सुन के शायद आपको शॉक लगेगा। इन्होंने सुसाइड कमिट करने से पहले 3 गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया था। सबसे पहले इन्होंने इंडियन नेवी के एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया था। उसके बाद में इन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर भी ये क्वालीफाई हुए थे और अभी हाल ही में इनके पास में बिहार के एक टीचर के पद का जॉइनिंग लेटर था, फिर भी इन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड की वजह महज़ इतनी थी कि इनके पिताजी ने बोला था कि आपको अब जॉइनिंग कर लेना चाहिए, पर इनको ऐसा लगता था कि इनके टैलेंट के अकॉर्डिंग इनको जॉब नहीं मिल रही है और इनको जो क्वालीफाई करना था वो था ऑफ़िसर यानी कि आईएएस बनना था। इनको एक अधिकारी बनना था। कानपुर के रहने वाले हैं और ये खबर आपने शायद दैनिक भास्कर के माध्यम से कहीं न कहीं पढ़ी होगी। मैंने भी मीडिया के माध्यम से पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद आपको बताना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि कैपेबल है, क्वालिफ़ाइड है, टैलेंटेड है, पर वो सुसाइड कर रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फेक सोशल मीडिया की हाइप आजकल बनाई जा रही है, बस वो कहते हैं ना कि नौकरी तो सिर्फ़ एक है, बाकी सब नौकरियाँ हैं। एक इस टाइप के जो फर्जी स्टेटमेंट है, उसने कितने ही युवाओं को फालतू के सस्ते नशे दे दिए हैं, फालतू के सस्ते शौक दे दिए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आईएएस नहीं बन गए तो बाकी कुछ है ही नहीं। और इस तरीके की सोच के अंदर व्यक्ति कहीं न कहीं अंदर ही अंदर दबता जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति इनकी तरह करेंगे, क्योंकि इनके साथ में हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी मायने रखती हैं कि इन्होंने सुसाइड किया, उससे पहले इनको बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। लेकिन व्यक्ति सुसाइड इतना अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है, बहुत सारे सोशल प्रेशर होते हैं या फिर आस-पास के एनवायरनमेंट वो इस तरीके से बनता है कि वो व्यक्ति अपने आप को उस दुःख को या फिर उस परिस्थितियों को झेल नहीं पाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आज के समय में मैं बहुत सारे एस्पिरेंट को जानता हूँ या फिर आपने भी कभी अपने आस-पास में देखा होगा अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं और जितने भी लोग अभी दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं या फिर जयपुर में, प्रयागराज में और ख़ासकर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार आप अपनी कोचिंग में जाके पता कीजिए कि कितने बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं। मैं आज के समय आप जब सेमिनार होते हैं आप देखना 10th में पढ़ने वाले, 12th में पढ़ने वाले, सिर्फ़ जितने भी बच्चे हैं वो सीधे जाएँगे कोचिंग में जाएँगे और एडमिशन ले लेंगे। उनको लग रहा है कि भई वहाँ जाएँगे और सीधा ऑफ़िसर बन जाएँगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बस उसी चीज़ को बार-बार, 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 बार-बार दिखा-दिखा के बस वो गुमराह हो रहे हैं। थोड़ी-सी आपको भी एक जो अपना साइकोलॉजी है उसको बदलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक जॉब ही सबसे बड़ी जॉब हो सकती है। मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, प्रेम सुख डेलू करके एक व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान से हैं। इन्होंने सबसे पहले पटवारी का एग्ज़ाम निकाला था, राजस्थान में एक पटवारी का एग्ज़ाम है, उसको क्वालीफ़ाई किया। उसके बाद में इन्होंने वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफ़िसर होते हैं जिसको यूपी में सचिव के नाम से जानते हैं, ग्राम सचिव के नाम से। उसका एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया। उसके बाद में इन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसको भी क्वालीफ़ाई किया। फिर थर्ड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालीफ़ाई किया। फिर और भी उन्होंने एग्ज़ाम ऐसे-ऐसे देते गए। फर्स्ट ग्रेड तक वो क्वालीफ़ाई हुए। फिर उसके बाद में उन्होंने आरएस का एग्ज़ाम दिया, यानी कि राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसको हम राजस्थान पीसीएस बोलते हैं, उसके एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया और फिर वो ऐसे करते-करते आगे बढ़े और यूपीएससी को क्वालीफ़ाई किया और आईपीएस बने। और इन सब में उन्होंने जॉब को जॉइन किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जॉइन नहीं किया, जॉइन करते हुए आगे बढ़े थे। इंडिया में एग्ज़ाम्पल देने के लिए तो बहुत सारी मूवियाँ भी बन जाती हैं, जहाँ पे व्यक्ति आटे के चक्की पे काम करके भी अपने आप को गुज़ारा करके आईएएस बनाता है। पर मुझे लग रहा है कि आटे की चक्की का एग्ज़ाम्पल ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता ये कि अगर व्यक्ति को कुछ करना है, तो वो छोटी-सी जॉब के साथ में भी शुरुआत कर सकता है और नौकरी सिर्फ़ एक नहीं है, बाकी नौकरियाँ भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एक नौकरी को इतना महत्व दे रहे हैं, मतलब आप बाकी नौकरी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको देश की सेवा करना ही आपका उद्देश्य है, तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ़ सेवा करना है, अगर आपका उद्देश्य देश के लिए कुछ करना है, देन आप किसी भी सर्विस में रह के कर सकते हैं। और सर्विस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बड़ी पोस्ट ही हो। आप जिस पद पे हैं, उस पद पे रहकर भी अगर आप अपने काम को बेटर करें, अगर आप अपने नीचे रहने वाले जितने भी ऑफ़िसर हैं, उनके लिए कुछ बेटर कर पाएँ, तो हर एक नौकरी अच्छी है। और एक वो साइकोलॉजी बनाना, ऐसा कहना कि सिर्फ़ एक ही जॉब बेस्ट है, तो कहीं न कहीं इससे ओवरऑल देश के युवाओं के साथ में गलत होगा। मुझे नहीं पता आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी मनोदशा को एक बार के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा एक और मैं आपको गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अब में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि स्किल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे लिए जो स्किल है वो चैट जीपीटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को चैट जीपीटी आता है, तो उसको किसी कोचिंग के ऊपर भी ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और चैट जीपीटी के कोर्सेज़ की बात करते हैं तो 5-6 हज़ार रुपए में मार्केट में बेचते हैं। इसकी मुझे नहीं लगता कि इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। इस कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके हमने अपलोड किया है, हमारे एप्लीकेशन पे। आप चाहें तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से जितनी भी कोचिंग है, वो जो बेफ़ालतू में पैसे ले रही हैं, मुझे लग रहा है उनकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने विवेक के आधार पे बहुत सारी चीज़ें गूगल के माध्यम से सीख सकते हैं और उसके लिए आपको आना चाहिए चैट जीपीटी की प्रॉपर प्रॉम्प्ट स्किल और वो हमने यहाँ पे डिकोड की है। आप चैट जीपीटी के माध्यम से
आंसर राइटिंग सीख सकते हैं, अपने आंसर को चेक करवा सकते हैं। लाइक अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको। तो आंसर राइटिंग करवा सकते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस एनालिसिस कर सकते हैं, अपने नोट्स बनवा सकते हैं। बहुत सारे काम आप चैट जीपीटी के माध्यम से कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप सिविल एस्पिरेंट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी। अब आप जैसे ही वहाँ पे जाएँगे तो आपसे वहाँ पे ₹1 का टोकन अमाउंट माँगेगा। वो ₹1 का टोकन अमाउंट क्यों रखा? क्योंकि आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर जाते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाद में सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे। इसके लिए हमने हाथों-हाथ वो ₹1 वाला एक वो रखा था कि आप जाएँ और थोड़ा सीरियस होके एक बार को ये देख लें। 4-5 वीडियो हैं, अगर आप देख लेंगे तो आपका ये एक फ्यूचरिस्टिक फ़ायदा होगा। इस कोर्स को बनाने का जो इंटेंशन है वो महज़ इतना सा है कि आप फालतू के कोचिंगों के लफड़ों में पड़ के अपने जो कीमती पैसे हैं उनको वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी को बेटर बनाएँ। तो जाइए और विज़िट कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।